हरिओम दर्शकों, ज्योतिष ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मकर राशि में आने वाले नक्षत्रों की। एग्जाम्पल चार्ट आज हमारा है वृश्चिक लग्न का और हम बात करेंगे बुध ग्रह की। चार्ट में मंगल और बुध एक साथ मकर राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन प्लैनेट हमने लिया है बुध, क्योंकि मकर राशि में मंगल का नक्षत्र आता है, इसलिए मंगल वहाँ पर साथ में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे मकर राशि में आने वाले नक्षत्रों की। तो मकर राशि में 0 अंश से लेकर 10 अंश के मध्य नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा और इसके स्वामी बनते हैं सूर्य। 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला के मध्य श्रवण नक्षत्र आता है और इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। 23 अंश 20 कला से लेकर 30 डिग्री तक धनिष्ठा नक्षत्र आता है और इसके स्वामी बनते हैं मंगल। अब देखते हैं बुध वृश्चिक लग्न में किन किन भावों के स्वामी बनते हैं। तो बुध की मिथुन राशि आती है अष्टम भाव में और कन्या राशि आती है एकादश भाव में। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध ग्रह को एकादश भाव और अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है। अब यदि बुध 0 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में मकर राशि में बैठे हुए हैं तो उनका नक्षत्र बनेगा सूर्य। अब चार्ट में देखिए सूर्य की क्या कंडीशन है। सूर्य दशमेश हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और बुध सूर्य की अगर नैसर्गिक मित्र की बात करें तो दोनों ही नैसर्गिक मित्र माने जाते हैं। जो भाव परिचय श्रृंखला थी हमारी, उसमें एक आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अष्टम भाव त्रिक भाव में आता है, अशुभता होती है थोड़ी, और जो एकादश भाव होता है त्रिसडाय में आता है। लेकिन उसके बाद भी एकादश भाव आपके लाभ का भाव है। गेंस आपके जितने भी होते हैं वो सारे एकादश भाव से ही आपको प्राप्त होते हैं। तो इस कारण से एकादश भाव आप प्लस में ले सकते हैं, शुभता में ले सकते हैं, और अष्टम भाव यहाँ पर निगेटिव रिजल्ट क्रिएट करेगा। और बुध अगर सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट जो एग्जाम्पल चार्ट है, किसी की भी कुंडली में ऐसा योग हो सकता है। देखिए दशमेश धन भाव में बैठे हुए हैं, जो नौकरी के लिए या कार्य क्षेत्र के लिए जो 2, 6, 10, 11 का जो एक योग बनता है, उसमें से देखिए यहाँ पर ये योग बना हुआ है कि दशमेश सूर्य द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जातक को अपने कर्म क्षेत्र से धन की प्राप्ति होनी तय है। और अगर बुध सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं तो यहाँ पर देखिए दशमेश और एकादशेश का संबंध आ गया। दशमेश जो सूर्य के नक्षत्र में एकादशेश बुध बैठे हुए हैं, अच्छी कंडीशन है ये। आपस में थोड़ा बुध और सूर्य का यहाँ पर 2-12 का संबंध बना हुआ है, लेकिन अगर भाव के अकॉर्डिंग देखिए और नक्षत्र के लिए आप देखेंगे तो बुध अपनी दशांतर दशा में, सूर्य की दशांतर दशा में दशम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव और प्लस तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, इसके रिजल्ट जातक को प्राप्त होंगे। अब आगे बात करते हैं। अगर बुध मकर राशि में वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला के मध्य बैठे हुए हैं तो नक्षत्र बनेगा श्रवण और इसके स्वामी बनेंगे चंद्रमा। सभी जानते हैं बुध और चंद्रमा की नैसर्गिक मैत्री नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, एकादश भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। यहाँ पर बनते हैं भाग्येश। यहाँ पर नवम और एकादश का संबंध देखिए बन रहा है। एकादशेश नवमेश के नक्षत्र में है, भाव अच्छा है, भाग्य भाव है यहाँ पर, तो ये कंडीशन अच्छी दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि नैसर्गिक मैत्री नहीं है, शत्रुता है, बुध और चंद्रमा में सदैव शत्रुता रहती है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट जातक को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो अष्टम भाव है, यहाँ के फल बुध को अशुभता देकर पूरे करने हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में है चूँकि, तो यहाँ पर थोड़ा सा अष्टम भाव से संबंधित जो अशुभता है वो व्यक्ति को देखने को मिलेगी अपने जीवन में बुध और चंद्रमा की दशांतर दशा में। लेकिन एकादशेश और नवमेश का जो यहाँ नक्षत्र का संबंध बना हुआ है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा। आगे बात करते हैं। यदि बुध मकर राशि में 23 अंश 20 कला से लेकर 30 अंश के मध्य में विराजमान है तो नक्षत्र बनेगा धनिष्ठा और इसके स्वामी बनते हैं मंगल। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल चार्ट में मंगल और बुध एक साथ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में बैठे हुए हैं। अच्छी स्थिति है। आपस में मंगल और बुध की भी मैत्री नहीं है, नैसर्गिक मैत्री नहीं होती है, लेकिन चूंकि मंगल यहाँ पावरफुल है देखिए। और एक यहाँ पर भावत भावम का देखिए सिद्धांत लग रहा है कि अष्टमेश अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं। जो तृतीय भाव होता है वो अष्टम से अष्टम होता है। अब नक्षत्र की अगर मंगल की बात करें तो मंगल वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं
और खसठेस होते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। पहली बात तो मंगल इस लग्न के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है मंगल की कि लग्नेश मंगल पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं जाके। ठीक है, अब बुध जो हैं वो एकादश का स्वामित्व लिए हैं, अष्टम भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं लग्नेश के नक्षत्र में। तो निश्चित रूप से जातक को जो भी लाभ होगा वो उसके स्वयं के हित में ही होगा। कोई भी कंडीशन आएगी, कोई भी परिस्थितियाँ आएंगी, एक तो मंगल स्वयं भी एक एग्रेसिव प्लैनेट होते हैं, क्रोध की मात्रा उसमें प्रबल होती है, तेज बहुत होता है, काइनेटिक पावर होती है मंगल में। तो पहली बात तो जातक को ये उद्यमी बनाएगा क्योंकि मंगल तृतीय भाव में बैठ गए हैं आके। और जब हम बुध की बात करेंगे तो लाभेश चूँकि लग्नेश के नक्षत्र में है तो ये भी एक अच्छा योग बनता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि मंगल बुध की नैसर्गिक मैत्री नहीं है लेकिन लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर लाभेश लग्नेश के नक्षत्र में बैठे हैं तो लग्नेश को जातक को, व्यक्ति को हमेशा वो प्लस पॉइंट ही प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि मकर राशि की हम लोग बात कर रहे थे, 3 नक्षत्र आए, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। और अगर बुध उत्तराषाढ़ा में है, ये कंडीशन सबसे अच्छी दिखाई पड़ रही है क्योंकि बुध सूर्य के नक्षत्र में होंगे और बुध और सूर्य दोनों की मैत्री है, नैसर्गिक मैत्री है। सूर्य 10वें भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी कंडीशन बनेगी। दूसरी बात करी श्रवण नक्षत्र की हम लोगों ने, अगर बुध श्रवण नक्षत्र में है तो चंद्रमा का स्वामित्व तो मिलेगा। आपस में शत्रुता है दोनों ग्रहों की, लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ भाग्येश हैं, सप्तम में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न को पूरा पावर प्रदान दे रहे हैं, चंद्रमा अपना बल दे रहे हैं, अपने कारकत्व दे रहे हैं। यहाँ चंद्रमा में एक विशेषता यह भी है कि चंद्रमा अपनी उच्चस्थ वृष राशि में बैठे हुए हैं और मंगल के मित्र भी हैं जो कि लग्नेश हैं। उच्चस्थ भाग्येश के नक्षत्र में बैठने वाले लाभेश का निश्चित रूप से शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। लेकिन इसके बाद फिर हम बात करते हैं अगर मंगल की, तो मंगल लग्नेश हैं, उच्च राशि में है, अच्छी स्थिति है मंगल की। और लाभेश अगर उनके नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो ये भी जातक के लिए प्लस पॉइंट होगा। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि जो कि मंगल हैं वो खसठेश भी हैं, लग्नेश होने के साथ साथ खसठेश भी हैं। यदि बुध जो अष्टमेश हैं वो यदि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं तो देखिए ये जो चार्ट है इसमें जो एग्जाम्पल में दिया गया है, लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही साथ में युति बनाकर अष्टम से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जातक को मंगल बुध की दशा अंतर्दशा में रोग को बढ़ाने वाला और मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला साबित हो सकता है। तो व्यक्ति को मंगल बुध की दशा अंतर्दशा में बहुत ही सतर्क भी रहना पड़ेगा। इस तरह हमने देखा मकर राशि में कोई भी नक्षत्र ग्रह अगर बैठा हुआ है तो उसमें जो नक्षत्र आते हैं 3 और उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं उनकी चार्ट में जो भी स्थिति होती है उसके हिसाब से हमने कोशिश करी, प्रयास किया ये समझने का कि ग्रह कैसा रिजल्ट देगा, कैसा फल देगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।